नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमेशा हमारे वीडियो में और विशेषतः जो बैकडेटेड डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमेशा बताता हूं कि बैकडेटेड डिग्री ये आपके भविष्य को एक अंधकारमय कर सकती है और ये आगे आने वाले वर्षों में ऐसा ही आपके साथ होता है। और यहाँ तक कि मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि यूनिवर्सिटी जो है वो अपने रिकॉर्ड्स को ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अपने पास रखती है, उस रिकॉर्ड्स को आगे भी शेयर किया जाता है। तो आगे जब शेयर किया जाता है तो बैकडेटेड जो डिग्रियां होती हैं उनका रिकॉर्ड आप खुद समझ सकते हैं कि आगे शेयर कब किया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि 2015 से 18 का अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो मैक्सिमम टाइम आप 2018 तक उसको रिकॉर्ड को आगे शेयर कर देते हैं। उसके उपरांत अगर 2022 में अगर 2015 से 18 की अगर आप डिग्री ले रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड उस रिकॉर्ड में कभी भी नहीं मिलेगा। ये मैं कई वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बैकडेटेड डिग्री एक पूर्णतः फेक जरिया होता है सिर्फ अपने आप को एजुकेट करने का। आज उसी के क्रम में मैं आज आपको लाइव सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूं कि यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड आगे शेयर होता है या नहीं होता है, इस पर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपके उस सभी स्टूडेंट्स की डिटेल के बारे में भी आज डिटेल्स के साथ बात करूंगा कि यूनिवर्सिटियां अपने स्टूडेंट की डिटेल कहां पर शेयर करती है। और मैं ये जो सारी चीज़ें हैं आपको यूनिवर्सिटी की साइट से हटकर आपको ये डिटेल्स बताऊंगा। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब मैं आपको कोई भी डिटेल्स बता रहा हूं किसी स्टूडेंट की, मान लीजिए वो कोई भी स्टूडेंट कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, लेकिन मैं आपको वो रिकॉर्ड उस स्टूडेंट का कहीं दूसरी जगह दिखा रहा हूं, उसका नाम दिखा रहा हूं, उसका फादर नेम दिखा रहा हूं, उसका एनरोलमेंट नंबर दिखा रहा हूं, उसका सेशन दिखा रहा हूं, उसका सब्जेक्ट दिखा रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि जो बात मैंने आपको बताई वो बिल्कुल सही है। यूनिवर्सिटी अपने डाटा को आगे शेयर करती है और वो डाटा जब जहां शेयर किया जाता है और जो आप जो बैकडेटेड की तरफ रुख करते हैं वो डाटा अलग अलग होता है। आज वो आपके सामने मैं क्लियर करने वाला हूं। तो मैं इसके लिए आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। लैपटॉप की स्क्रीन से बेसिकली आपको सारी चीज़ मैं समझाऊंगा तो बहुत आसानी रहेगी और आपको भी समझने में बड़ी आसानी रहेगी। और आज हम जिस स्टेट की बात कर रहे हैं, जिन स्टेट्स की यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश है। यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट की सभी यूनिवर्सिटियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि वो डाटा कैसे कहां पर जाता है और कैसे कैसे उस डाटा को भेजा जाता है। तो आज आपको डाटा को लेकर सारी समस्याएं जो आपके दिमाग में या फिर जो आपके दिमाग में वो कुछ चल रहा है उसको आप क्लियर कर पाओगे अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में अगर बात करें और मोस्टली जो फ्रॉड एजुकेशन के बारे में बात करें, आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से मिलती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज MP की सभी यूनिवर्सिटियों के बारे में जो डिस्कस करने की बात की है, तो इसके लिए हम MP के प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन के वहाँ पर चलते हैं, यानी कि उनकी साइट्स पे चलते हैं। आपको साइट्स जो है वो इस तरीके की देखने को मिलेगी। आप जब गूगल पर जाकर MP या फिर ऐसे लिख सकते हैं मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये आपको सर्च करना है। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइवेट रेगुलेटरी जो कमीशन बनाया जाता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को रेगुलेट करने के लिए बनाया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको हिमाचल प्रदेश प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन के बारे में बताया था, वहाँ से आपको बताया था कि किस यूनिवर्सिटी के पास कितनी इनटेकें मिलती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस यूनिवर्सिटी के डाटा को कहाँ कहाँ शेयर किया जाता है और उनके डाटा किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो हम मध्य प्रदेश प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन के यहाँ चलते हैं और इस साइट को आप देखेंगे तो ये इस तरीके की आपको साइट दिखेगी। आपको यहाँ पर मैं जैसे बता रहा हूँ आपको ऐसे ही चलना है और आपको जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर एक नीचे ही नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ये जो ऑप्शन है यूनिवर्सिटी प्रवेश प्रोफाइल, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है, आपको कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से एक पेज खुल के आ जाएगा। इसमें आपको मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटियों के नाम दिखाई देंगे और साथ ही साथ जैसे कि आपको जैसे मान लीजिए ये आपकी SVN यूनिवर्सिटी सागर है, तो इसके सामने आपको एक व्यू प्रोफाइल आपको एक ऑप्शन दिख रहा है।
तो इसी तरीके से सभी यूनिवर्सिटियां हैं उनके सामने इस तरीके से व्यू प्रोफाइल का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ये आप सभी देख लीजिए, लगभग ये काफ़ी यूनिवर्सिटियां हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन अब हम डाटा कैसे चेक करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो डाटा शेयर किया जाता है उसको हम मध्य प्रदेश की साइट पे ही जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको जो एडमिशन स्टेटस है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये जो एडमिशन स्टेटस है इस पर जब आप जाओगे तो आपको सामने दिखाई दे रहा है निजी विश्वविद्यालयों में सत्र 2021 व 22 में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कुल स्वीकृत सीट की संख्या तथा अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। ये 2021 से 22 सेशन के प्रथम वर्ष में जो एडमिशन जिन स्टूडेंट्स ने लिया है उनकी डिटेल्स है। और ये डिटेल मैं किसी यूनिवर्सिटी की साइट पे नहीं दिखा रहा हूं, ये डिटेल मैं आपको मध्य प्रदेश प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन की साइट पे दिखा रहा हूं। यानी कि इससे ये कंफर्म है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के बाद अपने डाटा को यूनिवर्सिटी अदर जो एमपी प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन है या फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर शेयर कर देती है। इसमें आप देखिए जो अपन फर्स्ट नंबर पे जो यूनिवर्सिटी का जो दे रखा है, इसमें निजी विश्वविद्यालय का नाम दे रखा है, फिर यूजी है, पीजी है, फिर इंटीग्रेटेड है, पीएचडी है, डिप्लोमा है और सर्टिफिकेट है, और उसके बाद इन्होंने टोटल कर रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रथम वर्ष में कुल स्वीकृत सीट की संख्या जैसे कि आप देख सकते हैं ये संख्या है। इसके अलावा आप यहाँ पर सत्र 2021 में 22 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को देख सकते हैं, इतने बच्चों ने एडमिशन लिया है। और विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कुल विद्यार्थियों की संख्या भी आप यहाँ पर लास्ट में देख सकते हो। यानी कि इससे आपकी दोनों चीज़ें क्लियर होगी, एडमिशन की सीटें कितनी है और कितने बच्चों ने प्रवेश लिया है, वो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है। जैसे कि एक अमेठी यूनिवर्सिटी की हम बात चलते हैं, अमेठी यूनिवर्सिटी जो कि ग्वालियर में है, इसमें जो यूजी है उसमें 1181 पद हैं, पीजी में 212 और इंटीग्रेटेड 180 पद हैं, और टोटल जो है इनके पास 1573 पद हैं, जिनमें इन्होंने 770 यूजी में इन्होंने प्रवेश लिया है, 105 पीजी में और 142 इंटीग्रेटेड जो कोर्स हैं 5 ईयर के जो कोर्सेज होते हैं उनमें एडमिशन लिया। पीएचडी के लिए इन्होंने 111 स्टूडेंट को एडमिट किया है, टोटल इन्होंने 1128 स्टूडेंटों को एडमिट किया है। यानी कि आप इस तरीके से ये पूरी डिटेल देख सकते हैं, इसमें जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं मध्य प्रदेश की वो सारी देख के आप समझ सकते हैं। जैसे 39 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे लास्ट में चलते हैं अपन, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, इनके पास जो है 6280 यूजी, 6062 पीजी, इसके अलावा 2780, और इनके पास जो टोटल कोर्स है 15242 है, और इन्होंने 8440 स्टूडेंटों को दाखिल किया है। ये 21 और 22 सेशन की मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ। तो यानी कि अब आपका ये कंफर्म हो गया होगा कि यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के बाद अपनी डिटेल्स है जो आगे शेयर करती है। अब दूसरा जो सवाल है वो यह है कि सर कौन कौन से बच्चे एडमिट हुए हैं, कौन कौन से बच्चों ने एडमिशन लिया है, उनके बारे में अगर डिस्कस करें तो हम सबसे पहले चलते हैं, जैसे कि हम जो स्टेटस पे गए थे यहाँ पर, तो उनमें हम यूनिवर्सिटी लेते हैं सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके सामने जो व्यू प्रोफाइल है उस पर हम क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल के आ जाता है। अब इसमें आप देखोगे, इस पेज को आप देखिए, ये जो पेज है इसमें थोड़ा सा नीचे अपन स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर इनका एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पर जब हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पर जैसे डिप्लोमा है, डी फार्मा है, या जो भी आप कोर्स देखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डी फार्मा कर रखा है, और सन जो है हमने इसमें 2016 के सन के स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल्स हम देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने करके ये व्यू किया तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें आ गई। इसमें डी फार्मा में जैसे कि आशुतोष गुप्ता, नटवर लाल गुप्ता इनके फादर का नेम है, और जो एनरोलमेंट नंबर आ रहा है वो इस तरीके से आप देखिए SRKUDPY 16035, यानी कि इस तरीके से आपको एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस स्टूडेंट की पूरी डिटेल दिख रही है। चलिए हम एक दो और यूनिवर्सिटियों को देखते हैं। दूसरे नंबर हम यूनिवर्सिटी देखते हैं, चलिए अमेठी यूनिवर्सिटी जो कि ग्वालियर है उस पर चलते हैं। हम जैसे ही अमेठी यूनिवर्सिटी को हम क्लिक करते हैं हमारे सामने उसी तरीके से एक पेज आ जाता है, और इस पेज पर आप देखेंगे
कि यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स हैं वहाँ पर आपको जाना है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने पेज आ जाता है। पर्टिकुलर हम इसमें एलएलएम के सभी स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो एलएलएम के 2016 के स्टूडेंट हैं, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं और भरते हैं 2016 और व्यू करते हैं तो हमारे सामने वो सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाती है। इसके अंदर देखिए आप इसमें आपको एनरोलमेंट नंबर विद नाम और फादर्स नेम के साथ स्टूडेंट की सारी डिटेल आपको दिखाई देती है, यानी कि यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट है जो वहाँ के ऑथेंटिक स्टूडेंट है। ऐसे आप जांच कर सकते हैं। चलिए एक और यूनिवर्सिटी को जांचते हैं कि क्या उसमें भी ऐसा हो रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो कि एमपी की है, काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, उस पर चलते हैं। उसकी जैसे ही वेबसाइट पे आते हैं सेम उसी तरीके से वेबसाइट खुलती है और उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करते हैं, उसके सामने जैसे ही हम इसमें हम देखते हैं कि एमए इंग्लिश के अंदर कितने स्टूडेंट हैं और 2017 में कितने एडमिशन यहाँ पर हुए थे, कितने स्टूडेंट हैं यहाँ के। तो हम देखते हैं एमए इंग्लिश के अंदर इन्होंने जो पूरी डिटेल है स्टूडेंट और उनके फादर्स नेम की यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखी है। तो यानी कि आप इस तरीके से अपने एनरोलमेंट नंबर को, अपने नाम को चेक कर सकते हैं और इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी उस डाटा को हमें हमेशा अपने पास रखती है या फिर आगे शेयर करती है। तो दोनों चीज़ें शायद आपकी इस वीडियो में क्लियर हुई होंगी कि यूनिवर्सिटी में डाटा किस तरीके से मेंशन किया जाता है और डाटा को आगे कहाँ कहाँ किस किस तरीके से भेजा जाता है, यानी कि पूरी डिटेल जो है वो भेजी जाती है। तो जो बैकडेटेड जिन डिग्रियों की हम बात करते हैं तो इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि बैकडेटेड डिग्री का रिकॉर्ड हम कैसे देख सकते हैं या कैसे वो यूनिवर्सिटियां मेंशन करती है या मेंटेन करती है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं शायद उनके बैकडेटेड डिग्रियों को लेकर कुछ क्वेश्चन जो दिमाग में थे आज क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई सवाल जो रह गया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं या फिर पर्सनली हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद अगर आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।